Assalamu alaikum everyone. My name is Mohammad Dawar Zahid and I'm a second year medical student and welcome to another video. इस वीडियो के अंदर we are going to be talking about ethers, ठीक है. And I would say कि it's not really a scary video. ज़्यादा ये scary इसलिए मतलब scary topic इतना ये नहीं है, ज़्यादा ये आपको इसलिए scary लगता है because you guys, especially A-level kids, you have no idea what ethers are, ठीक है. Then you don't take out the time to study them, and it's also one of those things that is not like this is not mentioned even though it's a proper organic class. हमारे syllabus में ना we don't really consider, it's not a फॉर्मल ऑर्गेनिक क्लास, ठीक है, कि मतलब हम इसको एज अ फॉर्मल ऑर्गेनिक फैमिली नहीं पढ़ते इसको, ठीक है. हम इसको बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं अपने अल्कोहल्स के अंदर. एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट वी टेंड टू स्किप दिस चैप्टर, ठीक है. जब हम इसको स्किप कर देते हैं तो ये हमें आगे जाकर बहुत तंग करता है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जैसे मैं अल्काइल, अभी मैं जैसे पिछली वीडियो के अंदर आई टॉक टू यू गाइस अबाउट विग्नर रिएजेंट्स, ठीक है. आई वाज टॉकिंग टू यू गाइस अबाउट ईथर हियर, ठीक है. एंड आई एम प्रीटी श्योर लॉट ऑफ किड्स वर थिंकिंग कि ओ व्हाई डू वी यूज ड्राई ईथर, हम ईथर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. तो हम लोगों ने अब इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करनी है बिकॉज ईथर इन इट सेल्फ इतना ज़्यादा नहीं आता बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज रिएक्शंस फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, ठीक है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद ईथर्स. Okay guys, let's get started with इनकी classification, ठीक है. So ethers are going to be generally classified on the basis of their symmetry, ठीक है. इनको हम इनकी symmetry की basis पे हम इनको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है. सिमेट्री कह दो और सॉर्ट ऑफ कह दो कि जी इनकी चेन्स वगैरह भी कहा जा सकता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ यूजली ऑन इनकी इस चीज़ की बेसिस पे, ठीक है. अच्छा, सो आई हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट दे आर, ठीक है. लेकिन मैंने एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को अभी बताई नहीं है कि ईथर एक्चुअली होता क्या. गाइस, ईथर इज जस्ट दिस थिंग, ठीक है. दिस थिंग इज ईथर, दैट्स इट, ठीक है. इट इज़ टू alkyl groups with an oxygen in the middle, that is it, ठीक है. अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है. let's look at what the symmetry means, ठीक है. let's talk about the first class which is going to be your simple or your symmetrical ethers and you need to be able to identify them. इनके identification के सवाल आ जाते हैं. very simple, have two same alkyl groups, ठीक है. कि ऑक्सीजन एक बीच में, लेट मी जस्ट क्विकली मेक द ईथर ग्रुप, इट इज ROR. अच्छा, अब क्या है कि दिस इज लेट्स से एन इथाइल ग्रुप, लेट्स से दिस इज ऑल्सो एन इथाइल ग्रुप. तो ये मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये मेरे पास बन जाएगा C2H5O, C2H5, ठीक है. एंड आई ड्रॉ इट आउट फॉर यू गाइज एज वेल कि देखो ये कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. दिस इज बेसिकली, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन ऑल द हाइड्रोजन्स, ठीक है. लेकिन ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना है, ये मेरे पास एक सिमेट्रिकल या एक सिंपल ईथर बन गया. दैट इज इट, फुल स्टॉप. ऑलराइट, ओके. अब हम लोगों ने जो सेकंड टाइप है दैट इज गोइंग टू बी मिक्स्ड और एसिमेट्रिकल ईथर्स. लेट्स जस्ट लुक एट दोज रियल क्विक. ओके, सो दिस इज मिक्स्ड स्लैश एसिमेट्रिकल, सॉरी, asymmetrical ethers. And again this is also quite simple. इसका क्या मतलब है कि जी हमारे पास डिफरेंट अल्काइल, और इसमें बाय द वे अल्काइल भी हो सकते हैं और फिनाइल भी हो सकते हैं, ठीक है. अल्काइल स्लैश फिनाइल ग्रुप्स, ठीक है. गाइज, आई मीन दिस इज़ क्वाइट सिंपल. लेट्स से कि हमारे पास एक है ROR. इस केस के अंदर लेट्स से यहाँ पे मेरे पास लग गया है एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लेट्स से मेरे पास लग गया है एक इथाइल ग्रुप, ठीक है. I'll just quickly draw it out for you guys. अब मेरे पास क्या स्ट्रक्चर होगा, मेरे पास होगा CH3O, C2H5 and I'll draw it out as well, ठीक है. If I was to draw it out, it would be something like this, CO, C, ये देखो ये 3H आ गया, ये 2H आ गए और यहाँ पे भी 3H आ गए. This is what? This is going to be my methyl
दिस इज स्पेसिफिकली गोइंग टू बी, चलो इसके मैं नेमिंग 2 मिनट में आता हूँ, मेरे ध्यान से भी निकल गया, आई गेट टू द नेमिंग इन 2 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास गाइज यहाँ का सिस्टम आ गया है, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज़ द सिंपल क्लासिफिकेशन, इतनी ही हम क्लासिफिकेशन में रहते हैं, थोड़ी सी भी इसकी और डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती हैं, बट अगेन इन ऑल ऑनेस्टी वी डोंट रियली केयर अबाउट दैट, ठीक है। अब लेट्स मूव ऑन टू इसका नॉमेनक्लेचर विच इज़ अ बिट ट्रिकी, और इसमें ना थोड़ा सा रट्टा भी आ जाता है, तो गाइस प्लीज़ इसको आपने प्रॉपर अटेंशन देके करना है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स, ठीक है, व्हाट वी रियली केयर अबाउट इज कि वी हैव 2 सिस्टम्स, ठीक है। ऑब्वियसली एक तो हमारे पास IUPAC है, ठीक है। अच्छा, IUPAC के अंदर विच इज़ द वन जो कि हम लोग A लेवल्स में यूज़ करते हैं स्टाफ, यू नो द सेंसिबल वाला, ठीक है। अच्छा, IUPAC सिस्टम के अंदर व्हाट वी डू इज़ कि जो हमारे पास ना 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है लार्ज ग्रुप और एक होता है हमारे पास स्मॉल ग्रुप, एंड आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल एज वेल, लेट मी फर्स्ट राइट इट डाउन, ठीक है। तो लार्ज ग्रुप बिकम्स, बिकॉज इट इज़ लार्ज, ठीक है, इट बिकम्स आवर पेरेंट, और आपके जो पेरेंट्स के नाम हैं इट इज़ गिवन द लास्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल दावर जाहिद, ठीक है, जाहिद इज़ द नेम ऑफ माई फादर, तो इट बिकम्स द सफिक्स, ठीक है। और जो स्मॉल ग्रुप है दिस बिकम्स, इसको हम लोग डॉटर भी कह देते हैं, एक किताब में मैंने देखा था ऑफस्प्रिंग ग्रुप लिखा हुआ था, लेकिन डॉटर ग्रुप जनरली कहते हैं। दिस बिकम्स द फर्स्ट नेम और द प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, क्वाइट सिंपल, 2 मिनट में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज़ है जो स्मॉल ग्रुप होता है गाइज, इसको ना हम लोग साथ ऑक्सीजन भी डाल देते हैं, और ऑक्सीजन का क्या मतलब है, हम ऑक्सी डाल देते हैं एंड पे, ठीक है। वी पुट ऑक्सी इन द एंड, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, आराम से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेट्स गो विद, बिकॉज इट विल बी ईजियर, इट विल बी अ बिट ईजियर फॉर यू, लेट्स गो विद एन एसिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है। एंड आई वुड वांट यू गाइज टू नेम देम योरसेल्फ, लेट्स गो विद एन एसिमेट्रिकल कंपाउंड, ठीक है, और एन एसिमेट्रिकल ईथर। तो लेट्स जस्ट पिक दिस थिंग अप, इस चीज़ को ही हम उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर एसिमेट्रिकल कंपाउंड, राइट। अच्छा, अब इसमें देखो कितने कंपोनेंट्स हैं, देयर इज 2 कंपोनेंट्स, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द पेरेंट, दिस इज गोइंग टू बी द डॉटर, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, just give me a second, I need to place my phone on silent, okay। this is going to be the daughter, okay। ये 2 चीज़ें आ गई। अच्छा, अब इस कन्वेंशन को जब मैं इस्तेमाल करूँ, जो मैंने ऊपर लिखी थी, what will be my first name, it would be meth। अच्छा, मैथ के साथ मैं क्या लगाऊंगा, मैं मैथ के साथ लगाऊंगा मेथ ऑक्सी, मेथ ऑक्सी, पेरेंट कंपाउंड क्या है, इथेन, तो इट विल बी मेथ ऑक्सी इथेन, ठीक है। इफ़ यू गाइस गॉट दिस राइट, ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने चीज़ देख ली है, एंड आई विल डू वन मोर कंपाउंड, ठीक है, आई विल जस्ट डू वन मोर कंपाउंड रियल क्विक, ताकि अब आप लोगों ने इस कंपाउंड को खुद नाम देना है, आप लोगों ने इस कंपाउंड को, बल्कि रुको, आई विल डू दिस व्हेन आई एम मेकिंग द चार्ट, देयर इज आल्सो अ स्मॉल चार्ट दैट आई नीड टू मेक, आई विल डू इट व्हेन आई डू दैट, ओके। अच्छा, अब गाइस लेट्स गो विद द सिमेट्रिकल कंपाउंड, एक ही एग्जांपल कर लेते हैं जो हम लोगों ने नीचे किया है। सिमेट्रिकल कंपाउंड्स आर नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट, ठीक है। सो सिमेट्रिकल कंपाउंड, अच्छा, सिमेट्रिकल कंपाउंड के अंदर लेट्स जस्ट पिक दिस थिंग अप, ये जो हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी विद 2 इथेन ग्रुप्स, ठीक है, 2 इथाइल ग्रुप्स, ओके। सो दिस इज, इधर ले आते हैं इसको, दिस इज़ व्हाट वी हैव, राइट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया है। अच्छा, अब देखो ये ग्रुप है, ये कौन सा है, दिस इज़ एन इथाइल ग्रुप, ठीक है, ये एक इथाइल ग्रुप आ गया मेरे पास, और ये मेरे पास दूसरा इथाइल ग्रुप आ गया। सो गाइस इन दिस केस व्हाट वी डू इज़, अब ये दोनों सेम लेंथ के हैं, राइट, दे आर बोथ द सेम लेंथ। एक सेकेंड, आई नीड टू मेक अ वेरी स्मॉल चेंज, आई नीड टू मेक अ वेरी स्मॉल चेंज, इसको हम ऐसे कर देते हैं गैप, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ व्हाट वी टॉकिंग अबाउट, ऑलराइट, इथाइल इथाइल। अच्छा, अब इसमें कोई इस तरह से डिफाइंड पेरेंट नहीं है, राइट, देयर इज़ नो डिफाइंड पेरेंट इन दिस ग्रुप। तो व्हाट वी डू इज़ कि हम एक को पेरेंट बना देंगे, एक को बच्चा बना देंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, दिस वुड जस्ट बी इथॉक्सी ईथेन, दैट इज़ इट, ठीक है। तो गाइज व्हाट इज़ द टेक अवे मैसेज, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ऑक्सी लगा हुआ,
जैसे देखो मिथॉक्सी, दिस इज़ द स्मॉलर कंपाउंड और द डॉटर कंपाउंड, और जो हमारा एंड पे आ रहा हो दिस इज़ गोइंग टू बी माई पेरेंट कंपाउंड. ओके, दिस इज़ बेसिकली द IUPAC सिस्टम फॉर नेमिंग ऑफ ईथर्स. ठीक है, एंड आई वुड लव इट इफ़ यू कैन एंड इट ओवर हेयर. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि आपकी FSC की किताबों को कॉमन नेम्स बहुत पसंद है. And unfortunately there are certain common names that we need to remember. ठीक है, अगर हमने वो याद ना किए हमारे लिए मसला हो जाएगा, बट they're not that difficult. ठीक है, और मैं करूँगा क्या कि मैं चीज़ें लिखता जाऊँगा और आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है. लाइक आई वुड लाइक यू गाइस टू पॉज द वीडियोस एंड एटलीस्ट जो IUPAC नाम है उनके वो खुद से करने की कोशिश करो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इजी वंस. लेट्स से CH3OCH3. ठीक है, अच्छा लेट्स जस्ट erase दिस फॉर अ सेकेंड. इसको हम इधर ले आते हैं. ओके अच्छा एक सेकेंड, सॉरी फॉर दैट. इसको इधर ले आते हैं. अच्छा गाइज इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखो CH3 विच मीन्स इट्स अ सिमेट्रिकल थिंग. ठीक है, सिमेट्रिकल है और तो इट डजंट मैटर कौन सा वो, इट विल बी मेथॉक्सी मीथेन. राइट, अच्छा इसके बाद दूसरी पे चलते हैं. लेट्स गो विद CH3OC2H5. we just did this one, right? ये क्या चीज़ बनेगी? ये हमारे पास बनेगा मेथॉक्सी इथेन, बिकॉज एक मिथाइल ग्रुप है जो छोटा है और एक इथेन ग्रुप है, मेथॉक्सी इथेन. ये भी मैं आपको IUPAC नाम लिखवाता जा रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद गाइज जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो अ सिमेट्रिकल एल्कीन. वी जस्ट डिड दिस वन, C2H5O C2H5. ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा? This one is going to be ethoxyethane. Okay, we are done with this as well. अब इसके बाद guys, अब दो जो अगले दो हैं वो थोड़े से फैंसी हैं. ठीक है, अच्छा this one is going to be C2H5O. alright, अब क्या होगा? अब वो ना कुछ केसेस में ऐसे लिखते हैं CH2CH3 instead of just writing C3H6. ठीक है, वो इसको फुल लंबा करके इस तरह C3H7 सॉरी instead of writing this as C3H7 a propyl group they'll just write it open like that. and I mean is that difficult for us? No, it's not difficult for us. छोटा कौन सा है? ये देखो, एक ये कंपाउंड है और एक ये है, दो कंपोनेंट्स हैं. दिस इज एन ethyl group, this is a propyl group. what would this be? It will be an ethoxypropane. अच्छा अब ये जो आखिरी वाला है ना, इसमें यार थोड़ा सा ना आप लोगों को बेंजीन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. जिस बच्चे को ये समझ आ जाता है दैट्स वेरी गुड. जिसको ये समझ नहीं आता तो आप ना एक दफ़ा बेंजीन्स की लाइक आई डू अ क्लास ऑन बेंजीन्स, उसके बाद आपको समझ आएगा वाई वी यूजिंग C6H5. ठीक है, लेकिन अगर आपको पहले उसमें समझ आ गया दैट मीन्स यू आर गुड टू गो. ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों का, लेकिन व्हेन आई वाज टीचिंग आई रियलाइज कि सम किड्स डू नॉट नो व्हाई यू यूजिंग C6H5. ठीक है, तो ये मैंने छोटी सी चीज़ उनकी क्लियर करनी थी. अच्छा तो गाइज वी हैव दिस थिंग. ये हमारे पास क्या बनेगा? दिस वुड बी अ मेथॉक्सी बिकॉज मीथेन छोटा ग्रुप है, मेथॉक्सी बेंजीन. दैट इज़ इट. ठीक है, तो गाइज ये हमारे पास आ गए इनके स्ट्रक्चर्स नहीं, आई मीन या प्रीटी मच. ओके, इसके बाद ये आ गया मेरे पास IUPAC नेम्स एंड देन द बैड थिंग विच इज़ गोइंग टू बी इनके कॉमन नेम्स. बट गाइज प्लीज़ इनके कॉमन नेम्स याद कर लेना. रिएक्शंस में दे विल नॉट बी गिविंग यू द IUPAC नेम्स. इट्स वेरी रेयर फॉर अस टू सी IUPAC नेम्स. या दिस विल बी डाईमिथाइल ईथर, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं. मेथॉक्सीथेन इज गोइंग टू बी मिथाइल एथाइल ईथर. एंड ऑनेस्टली कॉमन नेम्स में बहुत स्टूपिड किस्म की कन्वेंशंस होती हैं. ये जो मैं बता रहा हूँ मेमोराइज देम वर्ड टू वर्ड. एथॉक्सीथेन क्या होगा? डाई एथाइल ईथर. एंड देन एथॉक्सीप्रोपेन इज गोइंग टू बी एथाइल एंड प्रोपाइल ईथर. एथाइल एंड प्रोपाइल ईथर. मुझे पता है यहाँ पे एक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है लेकिन दैट्स नॉट फॉलोड ओवर हियर. ठीक है, और उसके बाद गाइस दिस इज गोइंग टू बी मिथाइल फिनाइल ईथर. ठीक है, ये मेरे पास एक टेबल है एंड दिस इज़ रियली रियली बैड टू रिमेंबर. आई नो मुझे बहुत बुरा लगता था
लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को करना है, ठीक है। अच्छा गाइज, अब बिफोर आई गो टू द रिएक्शंस, ठीक है, हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, इसके 3-4 रिएक्शंस हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड आई एम सॉरी दिस वीडियो विल बी अ बिट लॉन्गर, बट अगेन दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। गाइज लेट्स टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करें, बिकॉज अगेन इट्स वेरी सिंपल और इसके सवाल आ जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले गाइज, दे आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल, क्योंकि यूजुअली ना इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत कम होता है, ठीक है, तो वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। वॉलेटाइल के साथ साथ देयर विल बी हाईली फ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल, ठीक है, देयर हाईली इनफ्लेमेबल, नहीं जलते, ठीक है। और उसके साथ साथ गाइज, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ये हम रिएक्शंस में आगे देखेंगे कि ये ना सॉल्यूबल होते हैं इन, दे आर गोइंग टू बी सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एंड इट इज़ गोइंग टू बी, ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट इज़ गोइंग टू बी स्लाइटली सॉल्यूबल, ठीक है। भी क्यों होता है स्लाइटली सॉल्यूबल, अभी देख लेते हैं। स्लाइटली सॉल्यूबल इन H2O, ठीक है। ओके, व्हाट डज दिस मीन? इट बेसिकली मीन्स कि हमारे पास जो स्लाइटली सॉल्यूबल है ना, इवन तो ईथर क्या, ईथर इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एल्केन्स को उठा के देख लो, वो पानी में सॉल्यूबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन वाई इज ईथर सॉल्यूबल? क्यों? क्योंकि गाइस इनमें एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है, ये क्या होते हैं, ये ROR होते हैं। तो essentially what happens is कि because of this they are going to be showing hydrogen bonding with water molecules। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है थोड़ी सी, कुछ बच्चे से रट्टा मार लेते हैं, मैंने भी से रट्टा मारा था when I was giving my MD-CAT, but it's better कि आप इसको खुद याद कर लो, ठीक है, इसको खुद समझ लो। बेसिकली गाइज, जो हमारे पास ईथर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें आपस में H बॉन्डिंग नहीं ये शो करते। क्यों नहीं शो करते H बॉन्डिंग? वाई? बिकॉज बेसिकली टू पुट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपका ROR बॉन्ड है, ठीक है। आपका ऑक्सीजन उस तरह से, हाइड्रोजन उस तरह से अवेलेबल नहीं है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन डज नॉट रियली हैव एक्सेस टू दैट हाइड्रोजन उस तरह से टू क्रिएट अ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपली पुट, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग कि ये ROR, ये जो ऑक्सीजन है, इसको एक्सेस नहीं होता ज़्यादा किसी हाइड्रोजन से बॉन्ड करने के पास, लेकिन जब वो वाटर में जाता है ROR, तो ROR इटसेल्फ अपने अंदर, अगेन जो हमारा ईथर होता है, ROR क्या है, ईथर H बॉन्डिंग इटसेल्फ शो नहीं करता, लेकिन इट शोज H बॉन्डिंग इन वाटर। क्यों वाटर में क्यों शो करता है? क्योंकि वाटर में हमारे पास वाटर का क्या वो है, H2O। ये देख रहे हो, ये जो अवेलेबल हाइड्रोजन्स है ना, ये अलाउ कर देते हैं, ये जाते हैं ROR के इसके साथ और जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना देते हैं, ठीक है ना। वेरी लेमन टर्म, दिस इज व्हाट हैपेंस। आई वुड सजेस्ट इसको एक दफ़ा रिकैप देख के समझ लेना, बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब गाइस लेट्स मूव ऑन टू केमिकल रिएक्टिविटी, एंड देन वी नीड टू जस्ट गो ओवर अ फ्यू रिएक्शंस, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी, अब इसमें ना ये बात आज की आई थिंक क्लास की प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे दिस क्लास इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, स्पेशली लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज इट इज़ मेड बाय द फैक्ट दैट यू गाइस डोंट स्टडी दिस कंपाउंड दैट मच। अच्छा गाइस, they are going to be inert substances। अगेन इनर्ट का ये मतलब नहीं है, इनर्ट इज समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यू गाइस आर लाइक ओ दावर भाई इज स्मार्ट, ठीक है। अब स्मार्ट इज अ रिलेटिव थिंग, ठीक है। सिमिलरली इनर्ट इज अ रिलेटिव थिंग, ठीक है, कि दावर भाई से ज़्यादा स्मार्ट भी लोग हो सकते हैं, दावर भाई से कम स्मार्ट भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो इनर्टनेस है, दिस इज कंपेरेटिव या रिलेटिव कहते हैं, ठीक है, कि कुछ चीज़ों के साथ ज़्यादा होते हैं, कुछ चीज़ों के साथ कंपैरिजन में कम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव। इसके दो तीन रिएक्शंस हैं जो हम लोगों ने याद कर लेने हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो जस्ट कीप इन माइंड, इनर्ट सब्सटेंसेज हैं, रिएक्शंस नहीं शो करेंगे, और इसके साथ साथ ये रीडॉक्स आराम से नहीं करते। ऑर्गेनिक क्लासेस यूजुअली रीडॉक्स कर लेती हैं, हाइड्रोजन दे देंगी, ऑक्सीजन ले लेंगी, लेकिन ईथर्स जनरली आर अनरिएक्टिव, एंड दैट इज़ बेसिकली वाई वी लव यूजिंग ईथर्स। क्योंकि जो ईथर होता है ना गाइस,
दिस इज़ एन अमेजिंग इनर्ट सब्सटेंस। लेट्स से कि आप रिएक्शन कर रहे हो बिटवीन टू वेरी रिएक्टिव सब्सटेंसेस। अब ये दो रिएक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर आप लेट्स से टू रिएक्टिव सब्सटेंसेस आप यूज़ करो, लेट्स से कि यू यूज़ H2O एज अ सॉल्वेंट, आप लेट्स से H2O सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो, क्या होगा कि गाइस ये जो रिएक्टिव सब्सटेंसेस है ना, इन्होंने जाना है, इन्होंने पानी को जाके तंग करना शुरू कर देना है, नए कंपाउंड्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो व्हाट ईथर अलाउज अस टू डू इज कि इट बेसिकली सेज और डज नथिंग, ठीक है। अगेन कुछ रिएक्शंस में ईथर तक बेचारा रिएक्ट करने पे वो हो जाता है, ठीक है। बहुत कोई सवियर तुम इस्तेमाल करोगे, बहुत सभी रिएक्शंस इस्तेमाल करोगे तो ये बना देगा, कर देगा रिएक्शंस। और हमारे सिलेबस में देयर इज टू रिएक्शंस दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है। देयर आर टू रिएक्शंस दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, ठीक है। और बट अगेन आई डोंट रियली थिंक, मतलब मैंने पर्सनली वो रिएक्शंस नहीं किए थे, आई डोंट रियली थिंक कि दोज रिएक्शंस आर समथिंग दैट यू गाइस शुड डू उस तरह से, ठीक है। लेकिन आई जस्ट राइट लाइक दो रिएक्शंस हैं, मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। लेकिन उन रिएक्शंस की जो प्रॉपर वो है वो आपको याद करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट हियर देयर आर ओनली टू रिएक्शंस, और ये रिएक्शंस अगेन दीज आर नॉट मैंडेटरी, अपने करने आप कर लो, आपने नहीं करने आप रहने भी दे सकते हो। रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ओके गाइस, सो टॉकिंग अबाउट रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, बाय द वे दिस इज एन ऑप्शनल थिंग, आपने करना है आप कर लो, आपने नहीं करना आप ना करो, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। अच्छा, ईथर्स के रिएक्शंस के अंदर वी हैव टू रिएक्शंस, ओके। द फर्स्ट वन इज़ कि जब मैं कोई भी ईथर लूँ और उसको मैं लेट्स से रिएक्ट करवा दूँ आपके फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, एंड दिस नीड्स टू बी हॉट बाय द वे, ठीक है, नीड्स टू बी हॉट बिकॉज बाय ईथर अगेन काफ़ी आसान है, ईथर बहुत अनरिएक्टिव है, ठीक है। तो वो वैसे रिएक्ट करने को तैयार नहीं होता, तो मैं उसे मार पिटाई करके उसे रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस गाइस इज देन गोइंग टू गिव अस, दिस इज देन गोइंग टू गिव मी एन एल्काइल क्लोराइड, दैट इज ऑल दैट आई केयर अबाउट। बस ये इसको याद करना है तो कर लो, ठीक है। इस तरह की चीज़ को पूछ सकते हैं कि उससे ईथर रिएक्ट्स विद हॉट और कोल्ड phosphorus pentachloride, it reacts with hot phosphorus pentachloride, okay। तो इसके बाद गाइस अगली चीज़ हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है वो ये करनी है कि इफ़ लेट्स से आई यूज़ हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, चलो बल्कि मैं इसे फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, वर्ड इक्वेशंस में लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर मैं पकड़ूँ और इसको मैं लेट्स से रिएक्ट करवा देता हूँ एक ईथर के साथ, तो गाइस दिस इज गोइंग टू गिव मी अल्कोहल्स, ठीक है। और ये जो अल्कोहल्स हैं ये बेसिकली मेरे पास फर्दर ऑन जाके मुझे अल्काइल हेलाइड्स दे देंगे, ठीक है, स्पेशली अल्काइल आयोडाइड्स दे देंगे, ठीक है, ओके। गाइस इसमें ये पूरा रिएक्शन होता है, ऑक्सोनियम आयंस फॉर्म हो रहे होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयंस फॉर्म हो रहे होते हैं, वी डोंट केयर अबाउट दैट, दिस इज ऑल दैट वी केयर अबाउट, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो अगर मैं चीज़ को कर लो वो ये है कि ईथर्स को हम लोग, ईथर्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब ये कंडीशंस अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हम यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड अच्छा खासा ताकतवर चीज़ होती है। अच्छा, ईथर्स इन एक्सट्रीम कंडीशंस हमें क्या देंगे, हमें अल्काइल हेलाइड्स देंगे, दैट इज़ ऑल दैट यू शुड नो, ठीक है। बाकी नहीं करना, ये कर लो। अच्छा, अब लास्ट चीज़ ये है, थोड़ा सा आई नो दिस वीडियो इज गेटिंग लॉन्ग, वी जस्ट वांट टू टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ठीक है। अच्छा गाइस, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट, वाई बिकॉज ना ये एक्चुअली आपका टाई इन होता है विद अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, इसका टाई इन है डायरेक्टली आपके अल्कोहल्स के साथ, बिकॉज जो हमारा मेजर मेथड है इनको बनाने का वो अल्कोहल्स के थ्रू होता है, ठीक है। एंड वी कैन आइदर मेक देम डायरेक्टली थ्रू अल्कोहल्स or we can make them indirectly through alcohols, and I'll do both methods. Like the thing is कि what is the parent molecule of ethers? It is alcohol, okay, which we essentially use to give these things. अच्छा, अब हमारे पास दो different methods हैं, ठीक है। The first method is mandatory, the second method is also like it's important but it's not mandatory. पहला method तो आपने हर सूरत में करना है ना, पहला method आप skimp out नहीं कर सकते। The first method is something called the Williamson's synthesis or Williamson's reaction,
सो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा, मैं सबसे पहले इसका एक वो बनाऊंगा वर्ड इक्वेशन, सिंपल सी इक्वेशन भी नहीं, लाइक थोड़ा सा हो कि मैंने किया क्या, मैंने अल्कोहल को पकड़ा और मैंने अल्कोहल को ना मेटालिक सोडियम यानी नॉट अ सॉल्ट उसके साथ रिएक्ट करवाया। इसने मुझे चीज़ दी जिसको मैं कहता हूँ एल्क ऑक्साइड, और अब मैंने इस एल्क ऑक्साइड को इस्तेमाल करके एक एल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करवाया, and this now is going to give me an ether. This is basically the simplified version. This is like an overview. अब guys इसका ये जो रिएक्शन है एथेनॉल के साथ, ये आपने याद करना है. This is a reaction that you guys need to memorize unfortunately, ठीक है. So what I do is I take 2C2H5OH which is my ethanol. इसके साथ मैं 2 sodium which is metallic sodium, it's not in any other form, metallic है, ionic नहीं है, ठीक है. मैंने वो ली. इसने मुझे क्या चीज़ दी, इसने मुझे चीज़ दी जिसको मैं कहता हूँ एल्क ऑक्साइड, ठीक है. एल्क ऑक्साइड क्या होता है, लेट मी शो इट यू गाइस. 2C2C5ONA, ठीक है. एंड इसके साथ साथ आई हैव हाइड्रोजन गैस being produced. This thing is an एल्क ऑक्साइड, ठीक है. ये एक एल्क ऑक्साइड है. इट्स essentially a salt, ठीक है. इट्स अ सॉल्ट बेसिकली, टू पुट इट वेरी माइंडली. इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है. ये डिसोसिएट, ये जो C2H5OH है, ये H डिसोसिएट होता है, इट गिव्स आउट इट्स H. वहाँ पे आके हमारा सोडियम लग जाता है, ठीक है. इसको बस याद कर लो कि जी दिस इज़ व्हाट अ एल्क ऑक्साइड इज़, ठीक है. अच्छा, अब गाइस व्हाट आई डू इज़, अभी मैं फिर भी बाज नहीं आया, ठीक है. दिस इज़ माई स्टेप 1. अब आता है मेरा स्टेप 2. स्टेप 2 में मैं क्या करता हूँ कि आई टेक माई एल्क ऑक्साइड and then I make it react with, in this case, ethyl bromide, ठीक है. एन ethyl bromide और ब्रोमो इथेन, ठीक है. इसके साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया एंड नाउ दिस इज गोइंग टू गिव मी, ये देखते जाओ, C2H5O C2H5 और उसके साथ साथ सोडियम ब्रोमाइड. एंड दिस गाइज, दिस थिंग ओवर हियर is what, this is my ether, ठीक है. ये मेरा ether प्रोड्यूस हो गया, ठीक है. this is my ether and I would like you guys to name it according to the IUPAC and also according to the common name. तो इसका IUPAC नेम क्या है, इसका IUPAC नेम है, this is going to be ethoxy ethane and इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है diethyl ether. This is basically the reaction that I use. It's a 2-stage reaction and important for you to know is कि जो alk oxide है ना, which in this case is this thing, it's a ethoxide salt essentially. ये basically है क्या, alk oxide क्या है, ये एक ethoxide salt है. देख लो ये portion क्या है, ये it's the ethane portion, specific this portion essentially is the ethoxide, this is the ion, so इसको हम sodium ethoxide भी कह सकते हैं, ठीक है. सोडियम एथॉक्साइड या सोडियम इथेनोएट भी कह सकते हैं, ठीक है. बट अगेन दे डोंट यूज दिस, ये A-level सी कन्वेंशन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ओ दिस इज एन एल्क ऑक्साइड, दैट्स ऑल दैट वी रियली केयर अबाउट. ओके, इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, एल्क ऑक्साइड ना एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड बाय वर्च्यू ऑफ इट बीइंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इट गोज एंड इट अटैक्स दिस एल्काइल हेलाइड, दिस इथाइल ब्रोमाइड. अब वो अटैक करके ये चीज़ प्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है. This is what we have. Okay, the second reaction is quite simple. That is, it's an important reaction, but it's not a mandatory reaction. ठीक है. The second reaction is, इसका कोई इस तरह का ख़ास नाम नहीं है, लेकिन हम इसको कहते हैं, like I saw this in I think one book, is synthesis via silver oxide. ठीक है. So I was like, चलो I'll just use this. Essentially guys, again एक ओवरव्यू देता हूँ. सबसे पहले मैं एक एल्काइल हेलाइड को लूँगा और मैं उस एल्काइल हेलाइड के अंदर ना सिल्वर ऑक्साइड डाल दूँगा, ठीक है. सो आई जस्ट टेक अ सिल्वर ऑक्साइड एंड दिस सिल्वर ऑक्साइड इज देन गोइंग टू गिव मी एन ईथर, और उस ईथर के साथ साथ आई ऑल्सो हैव अ सिल्वर हेलाइड. अच्छा, लेट्स जस्ट गो विद द ब्रोमाइड सॉल्ट, क्योंकि हमने अभी भी ब्रोमाइड सॉल्ट इस्तेमाल किया है. लेट्स गो विद 2C2H5Br. दिस इज़ आवर इथाइल ब्रोमाइड
let's go with Ag2O. This is our silver oxide. This is going to give us the same ether, C2H5O, C2H5. क्या कौन सा ether है? Ethyl ether, diethyl ether, sorry, or I can also call it ethoxy ethane. ठीक है? And I'm going to be having silver halide gas in this case 2AgBr. अच्छा guys, दो छोटी छोटी चीज़ें, ये जो silver oxide है ना, this by the way is dry. Yeah, it is dehydrated. I don't really want water. If anyone is interested in why I use dry, दो तीन reasons हैं, but the reason that is relevant to your syllabus is कि जो ether होता है ना, I basically use, जो मेरा ether है, I basically use it for reactions that I don't want to use water in. कि मैं ether को as a inert solvent यूज़ करता हूँ, reactions जहाँ पे मैं water यूज़ नहीं कर सकता, तो अगर मैं let's say dehydrated ना यूज़ करूँ, it causes प्रॉब्लम्स फॉर मी, बिकॉज फिर वो जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है ओवर सोडियम मेटल, इसको अगर मैं सोडियम मेटल के ऊपर से गुजारूँ ना, डिस्टिल करूँ, तो दैट गिव्स मी ड्राई ईथर. तो दिस प्रोसेस जस्ट बिकम्स मच मोर लॉन्गर एंड टीडियस. दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस. के अलावा एक और रीज़न भी होता है दैट हैज़ टू डू विद आई थिंक कोई स्पेसिफिक इम्प्योर प्रोडक्ट बन रहा होता है, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर आवर सिलेबस. एटलीस्ट दिस इज़ अगेन एन ऑप्शन पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. याद करना है कर लो, नहीं याद करना ना करो. अच्छा, लास्ट चीज़ ये कि गाइज, अच्छा एक आप लोगों ने ए लेवल्स में चीज़ पढ़ी होगी कि सिल्वर हेलाइड्स क्या होते हैं. गाइस दीज प्रेसिपिटेट. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. ठीक है, ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. कुछ कंडीशंस में करते हैं, कुछ में नहीं करते. ठीक है, काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एक्सेट्रा दैट वी आर यूजिंग, बट दे कैन प्रेसिपिटेट. और जब भी प्रेसिपिटेट करते हैं, दे कैन ऑल्सो, लाइक ये रिएक्शन जो है, इट बिकम्स एन ऑब्जर्वेबल रिएक्शन. यू कैन जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. भूलना है तो भूल जाओ. दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी. दिस रिएक्शन इज मैंडेटरी टू रिमेंबर. ठीक है गाइज, विद दैट वी कंप्लीट द सेकेंड वीडियो फॉर आवर स्केली वीडियोज़ ऑफ MD-CAT. और हमने सेकंड वीडियो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कर दी है. तो प्लीज़ डू सजेस्ट अगली वीडियो में किस चीज़ के बारे में बनाऊँ. एंड आई माइट गो विद अनदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडियो, बिकॉज अभी मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं बड़े फ्लो में ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए आई माइट गो विद अनदर ऑर्गेनिक, और आई माइट गो विद समथिंग रिलेटेड टू बायो. सो दैट्स इट. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होप यू गाइस हैड फन एंड अल्लाह हाफिज़.